पर आपने तब का तकमा तो लगा लिया कि आपने अपोज किया था, फिर सपोर्ट मांगने चले गए थे कि भाई मुझे भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बना लो बिहार में। बिहार में नहीं गए थे? सुनते चिट्ठियां लिखी थी, कसीदे इतने लंबे लंबे कि मुझे ले लो, मैं बहुत अच्छा ऐसा नहीं था। कोई दूर से बोल रहा था हम तुमसे मोहब्बत करते, तो आपने कहा पास आके बोलो। नहीं, हमने कहा चलो हम आ जाते, मोहब्बत करो, लपटा लो हमको। अच्छा, तो भाग गए, घर का दरवाजा बंद कर लिया। आपकी मोहब्बत के नहीं क्या नहीं, देखिए अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम बोले चलो प्यारे आ जाते तुम्हारे पास, हम ले लो हमको, बगलगीर हो जाओ। हम घर को गए तो घर को लॉक डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूं भाई? आई लव यू बोले तो हम बोले ठीक है चलो दिखाओ, हम आ जाते हैं। तो अख्तर ईमान गए, वो गायब हो गए। अब क्या करेंगे हम? तो ये आपकी मोहब्बत कैसी है? नहीं, कभी हाँ कभी ना वाली मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं? मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें नाकामी ना हो। अच्छा अच्छा, ये जितने थाली मार रहे हैं इनकी जवानी में कुछ हुआ था इन लोगों को सबको। तो अब ये जो नाकाम मोहब्बत है आपकी, ये बंगाल तक चली गई है। अब आप बंगाल में, वहां भी इश्क हो रहा है हमारा। हाँ, वहां हुमायूं कबीर के साथ हो रहा है, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की बात हो रही है। तो ये वाली बाबरी मस्जिद की मोहब्बत है जो वहां ले गई है? सीरियसली मेरा जवाब ये है कि सिर्फ इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, इशू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज बाय द टीएमसी गवर्नमेंट है। अच्छा, और उसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर 24 मई में हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया। उसमें से 4 लाख तो मुसलमानों के हैं। और फिर सोने पे सुहागा यह है कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन हमारे एमपी साहब अहीर साहब थे, उन्होंने जितने मुस्लिम कास्ट थे सेंट्रल लिस्ट में उसको निकाल दिया। हमारा हाल क्या है कि ममता जी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप इतनी सी बस लड़ते हैं जिससे उनका खेल खराब हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैडम आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप तो कम से कम मत बोलिए। इतनी सीट लड़ रहा हूं तो क्यों पेट में दर्द हो रहा ममता को? आराम से सो जाओ ना, क्योंकि वोट आप उनके काटेंगे। नहीं, देखिए इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना तो क्यों परेशान हो रहे, क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। हाँ, बस इतना ही फायदा कराना है आपको बीजेपी को? नहीं, डील बड़ी नहीं कराई ना आपने बीजेपी से मेरी। अब मैं क्या बोलूं इस पे? आपकी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठकर मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ममता जी आपको लिखने नहीं दे रही। मैडम, आप सेक्युलर बन रहे हैं, सेक्युलर वाले आपको सेक्युलर नहीं मानते। ये चल क्या रहा है? जितना मुझे लोग गाली देते, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत की सियासत की लैला हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। अब और क्या बोलूं? कौन है? हाँ, पूरे ये सब मजनू है, ये सब मेरे दीवाने हैं, मजनू है। एक तरफ पलट के देख लिया मुझे मैं देखता ही नहीं हूं तो बीजेपी भी मजनू है? नहीं, आई कोई चिट्ठी, कोई संदेश? एक हाइपर नेशनलिज्म है और एक फॉल्स सेक्युलरिज्म है। अच्छा, उस बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चा है एक ईमान जिसका है वो है असदुद्दीन। नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। अच्छा, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुल के कह रहा हूँ। हाँ। मैं खुल के कह रहा हूं, मुझमें बहुत ऐब हैं, कमजोरियां हैं, सब हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की और पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाह रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सेक्युलरिज्म तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि बंगाल में घुटन होती है। अब वैसे आप इंडिया अलायंस के साथ यहाँ बैठते हैं, बंगाल में आप नहीं बैठता हूं। इंडिया अलायंस का नहीं बैठते? मुझे बिठाते भी नहीं बाजू अपने, खाली जबानी तौर पर बोलते हम तुमसे मोहब्बत करते और फिर हमको बर्बाद भी करते। बर्बाद किया? हाँ, वो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद किया ना। हमेशा ये कहा जाता है कि एक बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, इसका आप जवाब देते नहीं है। नहीं, क्यों दूं मैं किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। कहते हैं फाइनेंसेस भी वहीं से आते हैं। हाँ, मैं उनको देता हूँ ना, उनसे फाइनेंस वही देते हैं। उनको 90% दे के 10% मैं रखता हूँ। अच्छा, हाँ, उन्हीं से लेता हूं मैं।